इतना खराब समय आ रहा है, आप देख लेना सिर्फ 2-3 साल में ही उथल पुथल हो जाएगा हर समय, मतलब हर तरह से राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा महाराज। मेरे को भी चिंता है इस विषय में, अपने देश के प्रति बहुत विकट समय आ रहा है। और ये जनप्रतिनिधि बैठ, अरे अरे आपको क्या पता क्या परिस्थिति है, कैसे है, क्या है। जो जो व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, व्यक्तित्व कहूंगा, जो डोभाल मतलब 7 महीने तक पाकिस्तान में रह के आ गया, क्या वो डरेगा? किसी से बाप से नहीं डरेगा? क्या बात करते हैं आप? डर गई सरकार। अरे डर गई, क्या डर गई सरकार? जो व्यक्ति मतलब 7 साल तक वहां गुप्त रूप से रह के आ गए, वो किन से डरेंगे? क्या बात करते हैं आप? तो मतलब ये वक्त अब पूर्ण रूप से, कम से कम ज्यादा नहीं हो तो ये फोनों पर लिख के उनका मनोबल मत गिराओ, कम से कम ये मेहरबानी करके। और ये हमारे पुरोहितों को नोबल मिलना चाहिए इसमें, फोनों में बस। और मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं, ये मैं घर में था ना, तो ये इसलिए मंगवाया आज उनसे थे, बोला नहीं रो मु 1 साल मो कहीं गयो थे, मन रमेकड़ो बनायो रो कहीं ए बोल रिया थे, बातों कर रिया हो बड़े मुंह हमें 4 गुणा हलो ना आयो, ध्यान रखजो कोई डरियो नहीं हो मो, ओ कोई मेड़ो थोड़ी दे ए सोरा एक बार आवजो है नटी, कोई मेड़ो है कहीं, एक बार हैंग आवजो एवड कहीं कोनो बातों करो सब आओ, ये टोकर मात बैठा जब आवजो नाड़ा। मु तो मेहमान आवड़ा जो घंटो यो गम खा रही हूं, मारे दिमाग में आइज घूम रही थे, फिर रही आओ नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है थोरमो। अब मैं ओटी ना आऊं या आवरा व्यक्तिगत में, मतलब हालांकि मेरा जीवन रहस्यमय ही रहेगा अभी भी। ये नोबल है ना, ये व्यक्तिगत मेरे पिताजी को 3 युद्ध लड़े, शांति से रहना, श्रीलंका, कारगिल और श्रीनगर। मेरे तो विरासत में ये चीज राष्ट्रीयता, कोई हवा में माहौल देख के मैं थोड़ी ना बात करता हूं। तो ये अवार्ड मैंने इसलिए आज मंगवाया था इनसे, इनको बोला, मैं को कोई आए तो उनको बोला यहां भेजना मेरे पास, अब यहीं जमा रहेगा, क्योंकि इन लोगों से ही मैंने प्रेरणा ली। मैं छोटा था तो इनको फौजी देखता, ये तो मैं तो संत नहीं बनता ना, तो बनता कोई लेफ्टिनेंट वहां का, यदि साधु नहीं बनता तो नहीं, हकीकत बता रहा हूं। क्या बात करते हैं आप? तो मतलब बात ये है महाराज जी, और हम ऐसे हमें पता ही नहीं है अपने घर की पंचायत को, वो पता नहीं है, और बात करते राष्ट्र की। और पता है आपको किन किन से लड़े, नक्सलवाद से लड़े या ये जो देश में है इनसे लड़े, किन किन से लड़े महाराज जी, वो पता नहीं किन परिस्थितियों से जूझ रहे। मुझे नहीं लग रहा 15 दिन से वो कोई सोए होंगे, कोई मतलब जितने भी ये है रोज मीटिंग करे ये। हालांकि ये बात अभी मैं, हो सकता है मेरे वक्तव्य से चाइना तो ऐसा मतलब बात खोलना तो मैं नहीं चाहता हूं। एक कोई महाराज जी थे, उन्होंने उस समय मतलब वो विभूति थे दतिया वाले स्वामी जी, उन्होंने मतलब चाइना को तो 1000 साल तक किलित करके रखा है महाराज। ये तब के कोई बताते हैं तब क्या होता है? अरे तब ये होता है, उस समय नेहरू जैसा प्रधानमंत्री प्रधान यजमान बन के हवन किया था, और उस समय मिले नहीं थे जो सप्तशती के विद्वान ब्राह्मण, उस समय उन्होंने 108 बोला था, लेकिन मिले सिर्फ 80। हाँ, और पूर्णावती में साइना ने सेना खींच ली थी पीछे। क्या बात करते हैं आप? धुमावती और पीताम्बरा का आह्वान करके वो किया था। तो ऐसे कोई अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं, तो हम तो बोबों के उनसे उनके शक्कर से ही नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कहां जाएंगे और क्या पढ़ेंगे? इसलिए ये ग्रंथ मैंने इसलिए रखवाया कि कम से कम हमारे पूर्वज हमें ये धरोहर दे के गए हैं, तो कम से कम ना पढ़े तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय है मेरे पास। ये मतलब शास्त्र तो ये व्यासपीठ पर सुशोभित है ही विद्वान भाई, इनके प्रतीक के रूप में तो यही है, और शास्त्र है तो मैंने देखा समन्वय हो जाए दोनों का। भाई शास्त्र इनके पास है, शस्त्र मेरे पास है, तो मैंने इनसे आज चर्चा की। मैं कहा पंडित जी के शस्त्र और शास्त्र, यदि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति खो देंगे, और शस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर क्या रहेगा पीछे? तो मतलब एक समझे वो बात है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए मैंने सब मंगवाए। मैं कहा जितना हो सके वेद इनके प्रति आदर रखो, कम से कम घर में रखो, भले ही ना पढ़ना है कुछ नहीं, इनके दर्शन करो, इन तप है इनमें, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है महाराज जी। उस समय इतना लिखना, इतना ज्ञान, आज कंप्यूटर इसमें मेरे को तो इतना महाराज जी, मैं पढ़ा लिखा इतना मतलब हाई लेवल का, मैं तो देसी आदमी हूँ,
ये तो आपने बर्बन से पता नहीं कैसे बना दिया। मैं तो कल परसों तो मैंने जहां मैं बैठता हूँ उसमें चौका लगाया था गोबर का सब। मैं तो एकदम देसी आदमी, कोई वीआईपी नहीं हूं मैं। ये तो इन लोगों का प्रेम है। तो जैसे यहां सब व्यवस्था की थी, लेकिन महाराज जी प्रेम में कोई नहीं तो पर्दा रहता है, प्रीत करे पर्दा रखे नहीं रहता महाराज जी। फिर मैं नहीं उनको जीना समाज में, मरना समाज में, चाहे कोई जाति का हो, अपना समाज माँ बाप है। तो समाज से बढ़कर तो क्या है, इनकी जीत में मेरी जीत है और इनकी हार में मेरी हार है। समाज है तो सब कुछ है महाराज जी। और एक मैं आपसे विद्वानों से आग्रह करूंगा विशेष तौर से, हालांकि ये शब्द मैंने शायद आग्रह निवेदन महाराज जी में सीखा ही नहीं, कभी बोल नहीं, ये मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ लेना ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूं। लेकिन विशेष रूप से आपसे करबद्ध आग्रह कर रहा हूं कि ये जो हमारी समाज है ना, विडिम्ना के साथ आपको कहना पड़ रहा है, आप खड़े कर दो, शास्त्रों के नाम पता नहीं है, तो इनको सदग्रंथों से जोड़ने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। लेकिन विशेष रूप से 3-4 बातें कहनी थी। अब महाराज मेरे को हिंदी इतनी नहीं आती, मेरे को लोकल भाषा में बोलना पड़ेगा। महाराज मेरे को नहीं, इतना नहीं है मेरे को, ठीक है, मैं तो देसी आदमी, जो है वो बोलना, इसमें क्या। तो हमें हुणो अमा गुरु माया दी जोड़ी अपनी आई कट तक वो मिंदर बने जट तक मिंदरो कॉम पूरो हो उन दिन होमाटन पासी में मेलू मारे बापू जोड़िया मां हंबे नहीं मिंदरो पूरो कॉम बेरो पास होमाटन पासी गुरु माया शरणो मेलू आपरी माया आप जानो मन जोनी अन पासो मु तो मने तो बेगी छुट्टी दे जो इतो तो मतलब मत ले जो मारी टाइम अन फटाफट आ रूपरेखा बना थोड़ा दिन में बड़ा मोटो तो समाज है, कहीं कहीं करी समाज तो नाथ गावेरी हम तब पे तो सब है। एक मैंने कोई व्याख्यान सुना था, कोई विद्वानों की संगोष्ठी हो रही थी, एक मेरे जैसा फकीर था, कोई उसको कुछ नहीं आ रहा था महाराज, वो बीच में बोल गए, वो बोल दिए तेरे को क्या पता महाराज जी, वो बात उनको चुप गई। तो वो बोले ठीक है, वो भी ब्राह्मण थे, विद्वान तो नहीं बोल सकता, पहले तो ऐसे ही तपस्वी थे। उन्होंने महाराज गायत्री का आश्रय लिया और एक ही संकल्प किया कि मेरे को शास्त्रों का सब निचोड़ आना चाहिए। और 6 महीने में महाराज जी देखते ही रह गए, वो संगोष्ठी में गए, सबको उनकी मुंह की तरह देख रहे, आप कहां से सीख के आए। वो बोले भाई भगवती की कृपा है। तो लोगों ने ताना मारा मेरे को, अरे ये तो कौन, तो मैं कहा ब्रह्म ऋषि बन के ही बाहर आऊंगा। तो मैं कहा ये गायत्री माता इन विद्वानों के हृदय में आके विराजमान हुई और इनकी हो गई। ये हुआ महाराज जी। एक जो व्यक्ति को महाराज जी जिनको नहीं लगे वो तो आदमी नहीं है, जो चुप जाए शब्द और उनको छोड़े ना, चाहे सर कट जाए लेकिन शब्द को ना भूले। सब बाप जी, बड़े बाप जी हमारे फरमाते थे, याद है तो आबाद है। और महाराज जी इनको तो मैं साक्षात मेरे गुरु महाराज की सवारी मानता हूं, ये मेरे लिए पशु नहीं है, दुनिया के लिए पशु होगा। और अपने आश्रम में 7-8 घोड़े हैं। और मैं तो महाराज जी ये मानता हूं कि मैं या मेरे जैसे सिद्धांत है उस हिसाब से तो एक कुटिया ना बने, सिर्फ एक कुटिया ना बने, क्योंकि महाराज जी क्या बताऊं आपको, ज्यादा बड़े पैसों वाले की सापलूसी मेरे को आती नहीं है। और इनसे भी ये तो भला हो इन एरिया का। मैंने इनको ये बोला महाराज जी मैं नहीं मांगूंगा अपने हाथ से। और ये मेरे को एक गांव में लेके गए, सभा थी, और वो बोले तेरे को वो ऑफिस लेना 8 लाख और 10 लाख, और मैं तो बोल रहा हूँ आप करो मैं जा रहा हूँ। तो ये बोला ये बाबा कैसा हमारे गले आके मतलब खुश होकर ऐसे ही बोले ये कैसे सिद्धांत है। मैं कहा महाराज मेरे तो यही रहेंगे, अब आपको जो करना है वो करो, मैं अपने मुंह से किसी से ना मांगूंगा। मैं तो महाराज जी कोई क्या खुशी, मेरी खुशी कोई क्या छीनेगा, मैं तो खुद की खुशी दूसरों पर लुटा के खुश हूं महाराज। मेरी कोई व्यक्तिगत खुशी है ही नहीं, इन लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी और इनके गम में ही मेरा गम है। बाकी महाराज जी मेरे व्यक्तिगत कोई मेरे को शौक ही नहीं है। और रही बात वीआईपी की, तो ये नागौरी बैल नामचीन बैल, ये जो अपना खड़ा है महाराज बहुत नस्ल का बैल है। तो इनके ये नाक डालना था और एक ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर तो नहीं, तो महाराज जी 3 जिलों में पता किया, 15 दिन से इनका ड्राइवर मिल रहा है। अरे आपके ये खटाड़े तो 3-3, 4-4 करोड़ की क्या नाम है गाड़ियों के, वीआईपी 10 ड्राइवर मिल जाए अभी इस गांव में 1 घंटे में। लेकिन हमारे जो ये इनसे बड़ा क्या वीआईपी होगा महाराज, जो इनका बैल का जो वो था वो 3 जिलों में पता किया, बोले टाइम नहीं। अरे मैं कहा तेरे जो मजूरी लेनी ले ले, मैं बाहर आ रहा हूं, इनसे कहलवाया, मैं लिख के दिया उनको, बोलता हूं 2 दिन आके इनको ठीक करके जा। तो 3 जिलों में पता करा रहा, आदमी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपने जो परंपरागत थे उन पर आओ धीरे धीरे, वीआईपी इनसे बड़ा कुछ नहीं है।
और मैंने तो वैसे भी उस कथा में डूंगरी वालों की